हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग सी रीडिंग लेकर आई हूँ। आज मैं आपको बताने वाली हूँ आपके आसपास के लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनकी क्या फीलिंग्स हैं, उनके क्या थॉट्स हैं। तो आज की रीडिंग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाली है। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए हमसे जुड़े रहिए। रेगुलरली मैं वीडियोस डालती हूँ तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा अगर आप बेल आइकन को भी प्रेस कर देंगे। तो चलिए ठीक है, अभी आज की हम जनरल रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ये जनरल है यानी कि सभी जेंडर के लिए है, मेल फीमेल ट्रांस और सारी राशियों के लिए है। तो आपकी कैसी भी कुंडली हो, आप ये रीडिंग अपने ऊपर रेजोनेट अगर आपसे होती है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आज की रीडिंग हम करने वाले हैं ज़ेन टैरो से। तो आप लोग ज़रूर आगे मेरे साथ सुनिएगा, पूरा रीडिंग देखिएगा। अगर आपको लगता है कि आपसे रेजोनेट हुई, आप ग्रेटिट्यूड शो करना चाहते हैं, यू कैन हेल्प मी बाय गिविंग सुपर हार्ट या सुपर थैंक्स, तो वो आप कर सकते हैं। और पर्सनल रीडिंग, अगर स्पेसिफिक रीडिंग आपको चाहिए तो आप इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए ठीक है, अभी हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो जो कार्ड्स मैंने शफ़ल करे हैं और जो सेलेक्ट किए हैं वो क्लियरली एक चीज़ बता रहे हैं आपके बारे में। जो आज का हमारा मेन टॉपिक है वो तो खैर आपको पता ही चल गया होगा, टाइटल देखकर डिस्क्रिप्शन में थोड़ा बहुत आपको पता चल ही गया होगा। तो क्लियरली लोग आपके बारे में जो सोच रहे हैं उनको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आप के लाइफ में जो स्ट्रगल रहा है या आपके लाइफ में लव रिगार्डिंग जो पेन रहा है दैट इज़ रिलेटेड टू पास्ट लाइफ, कि आपकी लाइफ में कोई भी इंसान अगर आया है या कोई भी इंसान गया है तो वो आपको एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेसन सिखाने के लिए आए थे। क्योंकि या तो आप कार्मा बोल लीजिए या फिर आप ये बोल लीजिए कि या आपको मिलता है या उनको मिलता है, मतलब जो भी आप दोनों से जुड़े हुए लोग होंगे, आपके पार्टनर और आपसे, उन्होंने फील किया होगा कि दोनों को ही मिलता है कर्मा। तो इट्स नॉट अबाउट यू ओनली, बट आपकी भी बात हो रही है इसलिए आपकी एनर्जी में ये आया है। तो पास्ट लाइफ से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, जो भी सोर्सेज है वो क्लियरली ये दिखाती है। क्योंकि कई बार आप लोग आइसोलेट होते हो, बट कई बार ऐसी एनर्जी आपके साथ लोगों ने देखनी शुरू की धीरे धीरे, कि आप जो आपकी पर्सनैलिटी है वो एकदम कंप्लीट है। पहले हो सकता है आप एक इमेच्योर पर्सन थे या फिर हो सकता है काफ़ी शॉर्ट टेम्पर्ड थे, बट अब जो चीज़ें हुई हैं, जो अब सिचुएशंस लोग देख रहे हैं, जो लोगों को समझ आ सकता है, जो लोग फील कर सकते हैं, जो मैं देख पा रही हूँ वो क्लियरली ये चीज़ ही है कि लोग आपको कितना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। आपके बारे में वो कुछ भी ऐसा नहीं सोचते हैं जो शायद आपको लगे कि मेरे लिए लोग ऐसे कैसे सोच सकते हैं। मतलब आपके बारे में उतनी ही बात होती है, उतनी ही चीज़ें होती हैं जो शायद वो लोग आपके सामने बोल देते हो। तो सबसे अच्छी चीज़ ये कि एक ट्रांसपेरेंसी रहती है और लोग आपके बारे में भी यही चीज़ बोलते हैं कि मतलब आप पीठ के पीछे छुरा घोंपने वाले इंसान नहीं हो। और मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट होता है, क्योंकि आप खुद भी जानते हैं कि आज की डेट में ना लोगों को बहुत ट्रस्ट इश्यूज़ हैं। इतने ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, उनको यही नहीं पता कि कौन उनका अपना है कौन नहीं है। तो बहुत सारे ट्रस्ट इश्यूज़ मुझे यहाँ पे देखने को मिलते हैं, बट आपके साथ लोगों को उतने ट्रस्ट इश्यूज़ नहीं हैं। क्योंकि ठीक है, अगर आपने कुछ ऐसा किया जो किसी को गलत लग सकता है या किसी को लग सकता है कि वो अननेसेसरी था, तो बहुत सारे लोगों को ये भी लगता है कि सामने वाले ने जो किया, आप इतना आइसोलेट हुआ, अपने दुनिया को छोड़ दिया एक तरीके से, जिसके लिए उसने एक पल नहीं लगाया आपके लिए सोचने में, और आपको बदनाम करने में सबसे बड़ा हाथ उनका ही है। एक कहीं ना कहीं हर इंसान के अंदर जो इनोसेंस छुपी होती है ना, उस इनोसेंट के चलते आप उस ट्रैप में फंस जाते थे, मतलब फंस गए थे, और आपका लोगों ने फ़ायदा उठाया। बट कहते हैं ना कि इंसान जब सब कुछ एक्सपीरियंस करता है तो वो चीज़ें, वो एक्सपीरियंस है ना, भले ही उस समय बुरा लग रहा हो, बट एट द एंड वो इंसान को कंप्लीट करती हैं। वो थ्योरीज़ इंसान को कंप्लीट करती हैं, वो थ्योरीज़ इंसान को
फुलफ़िल करती हैं, कुछ अच्छा बताती हैं, तो आपकी जो इनोसेंट है ना, आपकी मतलब जो होगा वो देखा जाएगा। और फिर कहीं न कहीं जो सबसे बड़ी चीज़ है कि जिन्होंने आपको इतना दर्द दिया, उनको लेट गो करने का जो पावर है आपका, वो नेक्स्ट लेवल है। मतलब चाहे कुछ भी हो, मैं सच बता रही हूँ, आप पता है ऐसे जैसे आपको चाहे सबने, बिल्कुल मैं सच बता रही हूँ, चाहे आपके घर वाले हों या उस पर्सन के घर वाले हों या कोई भी हो, जब ज़रूरत थी ना सबने साथ तो दिया होगा आपका बिल्कुल, बट कहीं ना कहीं आपको अपनापन फील नहीं हुआ, एक आउटसाइडर की तरह आपको फील हुआ। जैसे आपके अंदर जो प्यार है, जो अफेक्शन है, उसको समझा नहीं कोई, उसको नहीं समझ पाए वो लोग, और एक आउटसाइडर की तरह ही आपको ट्रीट किया गया। और मैं बस ये बोलूँगी कि उस सब से क्या हुआ कि आपका एक न्यू बर्थ हुआ है। ऐसा नहीं है कि इस सब से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ा, आपको बहुत फ़र्क पड़ा, और आप एक्चुअली में ऐसे पर्सन हैं जिनको चीज़ों का फ़र्क पड़ता है। हालाँकि ये बात अलग है कि समय समय पे जो आपके एक्सपीरियंस होते जा रहे हैं, लोगों को माफ़ करना या नहीं माफ़ करना, वो एक अलग तरीका होता है। बट मैं वैसे बता रही हूँ कि आपने ना, आप कंप्लीट भी फिर यही है कि उसी चीज़ से हुए हो। प्लीज़, इन सब चीज़ों ने आपको मतलब ऐसा नहीं है कि इससे आपने लोगों को खुश करना बंद कर दिया, लोगों को प्लीज़ करने की आदत आपकी चली गई, ऐसा नहीं है। आप लोगों को अभी भी खुश करते हो क्योंकि वो आपका नेचर है। आप नहीं चाहते कि अगर आपके आसपास कोई है तो वो दुखी रहें या वो अपसेट रहें, आपको अच्छा ही नहीं लगता, आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अगर आप किसी के साथ हो तो आपको लगता है चाहे कुछ भी हो, इस पर्सन को मतलब आप अपना 100% दे देते हो कि इस पर्सन को ये फील नहीं होना चाहिए कि मेरे ऊपर क्या बीत रही है। आप अपनी चीज़ें कैंसिल कर दोगे उस पर्सन के लिए, आप अपनी चीज़ें कहीं ना कहीं दबा लोगे और उस पर्सन को अपना 100% दोगे। तो ऐसे में क्या होता है कि एक चीज़ है कि लोग ना फिर वो चीज़, वो एफ़र्ट तो समझते हैं कि हाँ मतलब इतना फ्रेंडली नेचर हर किसी का नहीं होता है, और हर कोई इतना अच्छा भी नहीं होता, क्योंकि मैंने तो दुनिया में ज़्यादातर लोगों को सेल्फ़िश होते ही देखा है। बट आप बिना सेल्फ़िश हुए, बिना दूसरों से कुछ अपेक्षा किए अगर आप किसी के लिए इतना सोच रहे हो ना, तो बहुत बड़ी बात है। जबकि वही लोग जब आपको ज़रूरत होती है, दे आर नॉट देयर, वो आपसे बात नहीं करना चाहते हैं, वो आपके बारे में कुछ भी नहीं सोचते हैं और कुछ भी उनको समझ नहीं आता है। तो वही लोग जो आपसे इतना डिस्ट्रैक्टेड हैं, वही लोग जो आपके बारे में इतना नेगेटिव सोचते हैं, या वही लोग जिन्होंने आपको आउट ऑफ द बॉक्स फील करवाया है, इन अ गुड सेंस ऑल्सो, इन अ बैड सेंस ऑल्सो, कि जब उन्हें पता चला कि इस इंसान को फ़र्क ही नहीं पड़ रहा तो उन्होंने फिर आपकी कैपेबिलिटीज़ पर भी ध्यान दिया। तो कुछ अच्छे लोग भी थे कि भले ही उन्होंने आपको बहुत अपनापन नहीं दिया, बट एटलीस्ट आपकी जो कैपेसिटी है, जो आपकी नॉलेज है, जो आपकी विजडम है, उसकी तारीफ़ की। तो एटलीस्ट आपको ये तो पता चला कि भाई ठीक है, चल बंद कमरे में तेरी वैल्यू नहीं है, बट खुले आसमान में लोग तेरी वैल्यू करेंगे, ऐसा समय आएगा। तो वो चीज़ भी आपके मन में वापस से एनकरेजमेंट लाती है, वापस से एक ग्रोथ का ज़रिया दिखाती है, और एक चीज़ मन में आ जाती है ना, मतलब कोई भी ह्यूमन बीइंग हो, देखो चाहे क्या एज है, से कोई मतलब नहीं है। अगर कोई भी डेस्परेट पर्सन है, लाइफ में कुछ करके दिखाना चाहता है, चाहे किसी भी मायने में, देखो सबके अपने अपने ड्रीम्स होते हैं ना। जैसे मेरा ड्रीम था शादी करना, बच्चा पैदा करके होम मेकर बनना, लेकिन वो एक टाइम पे था। उसके बाद वो ड्रीम, ऑल्दो आपको ये लगेगा कि मैं मेकअप करी स्टोरीज, बट दिस वाज ट्रू, मैंने बचपन से घर घर ही खेला। ऑफिस ऑफिस खेलने में मुझे इश्यूज़ होते थे कि मुझे ऑफिस ऑफिस नहीं खेलना, मुझे घर घर ही खेलना है। तो वो बचपन से मेरे दिमाग में था कि अब वो साइकोलॉजी इश्यूज़ पे मैं बाद में जाऊँगी कि ऐसा क्यों था। बट आई डोंट थिंक कि वो ज़रूरी है उस बारे में बात करना। बट मैं सिर्फ इतना बोलूँगी कि मेरा कंसर्न फैमिली ही था हमेशा से। तो
बचपन से ही ये चीज़ मेरी क्लियर थी, लेकिन फिर धीरे धीरे जब फैमिली बनी, बच्चा हुआ, खुश हुए हम, तो मुझे पता चला कि नहीं, इंडिविजुअल आइडेंटिटी भी मैटर करती है। एंड अगर कोई चीज़ आप में टैलेंट है और आपकी हॉबी है और आपके पास टाइम है, आप सेक्रीफाइस नहीं कर रहे हो अपनी फैमिली को, तो यू कैन डू इट। क्या प्रॉब्लम है उसमें? अर्निंग भी हो रही है और आपका पैशन भी है और आपको एक कॉन्फिडेंस भी रहता है। तो वो धीरे धीरे, यहाँ पे एग्जांपल देकर मैं सिर्फ आपको ये बता रही हूँ कि आपको इस चीज़ से ये सीखना है कि बदलाव ज़रूरी नहीं है, कि अगर आपकी बचपन की सोच बदल सकती है, बचपन की डिज़ायर्स चेंज हो सकती हैं, तो ये बुढ़ापे में भी हो सकती हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आप 50 के हो गए हो तो आपकी लाइफ में कोई चेंज नहीं आ सकता है, आपके थॉट्स में कोई चेंज नहीं आ सकता। आपके अंदर जो इनोसेंस है ना, वो आपको आज भी जिंदा दिल बनाती है, आज भी काफ़ी लोगों से कम उम्र का दिखाती है। तो आप उसको अगर जी रहे हो, व्हाट्स रॉन्ग इन दैट? आप अपने पैशन को फॉलो कर रहे हो। बहुत लोग आपकी लाइफ में आए, बहुत कुछ सिखा कर भी गए, बहुत अकेला भी छोड़ कर गए, तोड़ कर गए हैं, बट आपके अंदर का प्यार ख़त्म नहीं कर पाए हैं। वो प्यार है ना, उसने वो प्यार जो सबके लिए आप बांटते थे, एक टाइम आया कि आपने वो प्यार अपने ऊपर बांटने का सोचा और अपने ऊपर उस प्यार को, दुलार को खर्च करने का सोचा। तो आपका नया जन्म, नया रूप दुनिया के सामने आया, एंड विच इज़ कंप्लीट, और जो सबको पसंद आ रहा है, जिसके सब फेवर में। यही तो सब चाहते थे, बट वो ये कि आपकी लाइफ में इतना डेवलपमेंट, इतनी ग्रोथ शायद इस सब लेसन्स के बाद ही थी। बट नाउ यू आर अ कंप्लीट पर्सन जिसने सब कुछ एक्सपीरियंस कर रखा है, पेन, लव, गेन, सब कुछ, लॉस, मेजर लॉस। तो ऐसा इंसान बहुत एम्पैथेटिक हो जाता है, होना चाहिए, अगर नहीं है तो होना चाहिए, बट आपके कार्ड्स में तो दिख रहा है आप हैं। और सबसे बड़ी चीज़, आपका दिल इतना बड़ा है आज भी कि आप माफ़ कर देते हो, तो ये बहुत बड़ी बात है। एंड कीप डूइंग सच थिंग्स कि लोग आपको पसंद करते रहें, क्योंकि लोग ऑलरेडी कर रहे हैं। और आपकी जो ये मासूमियत है, आपके अंदर जो जिंदा दिल है, दूसरों की मदद करने का जज्बा है, ये सच में बहुत अनोखा है, लोग इसे बहुत पसंद करते हैं। तो चलिए ठीक है, अगर आपको लगता है कि रीडिंग आपके लिए थी तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर कर सकते हैं तो प्लीज़ शेयर करिएगा। मैं इसी के साथ लेती हूँ आपसे विदा। कल मिलती हूँ नई एनर्जी के साथ, नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए आप सबसे धन्यवाद, एंड थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू tomorrow. Till then, tata, bye bye, take care, radhe radhe.